वोटर्स को जागरूक किया गया, युवाओं को जागरूक किया गया और 1 करोड़ से ज़्यादा युवा जो है वो पहली बार आज वोट डाल रहे थे। तो बड़ी संख्या में युवा वोटर्स भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। ये एक अच्छी बात जो है वो कही जा सकती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा आज ले रहा है। और करीब 3:30 बजे तक अगर प्रदेश की वोटिंग का प्रतिशत देखा जाए तो करीब 55% से ज़्यादा वोट जो है वो दोपहर 3:30 बजे तक पड़ गए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसमें अपनी वोटिंग कर पाए, अपनी हिस्सेदारी जो है इस बड़े महायज्ञ में कर पाए। इसको लेकर 1 घंटे का मतदान का समय जो है वो इस बार चुनाव आयोग की ओर से बढ़ाया गया था। हालांकि इससे पहले 5 बजे तक वोट डाल पाते थे, लेकिन आज 6 बजे तक जो है वो मतदान होगा। 6 बजे तक तमाम मतदान केंद्र पर जो वोटर्स कतारों में खड़े नजर आएंगे, वो कतारों में जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डाल पाएंगे। हालांकि उसके बाद जो वोटर यहाँ पर आएगा उसे वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद तमाम जो ईवीएम मशीन है उनको सील किया जाएगा। तमाम कार्मिक जो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर एजेंट मौजूद थे, तमाम जो कर्मचारी यहाँ थे, उनकी मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को सील किया जाएगा। और उसके बाद राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के भीतर इन तमाम ईवीएम मशीनों को जमा किया जाएगा। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा यहाँ पर रहेगा और 3 दिसंबर को तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य आज ईवीएम मशीनों में कैद होगा। 3 दिसंबर को ईवीएम मशीनें खुलेगी और उनके भाग्य का फैसला होगा कि आखिर मतदाताओं ने उनके भाग्य में आज क्या लिखा है। तो सबसे बड़ी बात कि कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान आज पूरे प्रदेश में संपन्न होने जा रहा है। हालांकि कई इलाकों में छिटपिट घटनाएं सामने आई जहां तमाम प्रत्याशियों के समर्थक जो है वो आपस में भिड़े हैं। कई वोटर्स जो है वो अपना नाम कटने को लेकर पर्यवेक्षक या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। तो कई जगह जो पोलिंग बूथ में जो कर्मचारी थे उन पर किसी प्रत्याशी का समर्थन लेने के आरोप लगे थे कि वे किसी प्रत्याशी का समर्थन करते नजर आए। तो तमाम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो प्रदेश के कई इलाकों से लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इस तरह की सूचनाएं सामने आई, तमाम जो चुनाव आयोग की टीम थे, जो पर्यवेक्षक थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, वो मौके पर पहुंचे, शिकायतों का निस्तारण किया। हालांकि वोटर्स का नाम कटने की शिकायतें जो है वो बीएलओ के सामने करने की बात यहाँ पर जरूर कही गई थी, लेकिन पर्यवेक्षक जो है वो संतोषपूर्वक तरीके से इन मतदाताओं को समझाते नजर आए कि आखिर उनका नाम जो कटा है इसको बात को लेकर वे अपने बीएलओ से संपर्क करें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का महापर्व जो आज ये जारी है उसमें तमाम बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी विवेक, जैसा कि देखा जा सकता है आपके पीछे की कुछ ही देर में अब मतदान खत्म होने को है, लेकिन लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं इसी के साथ हमारे एक और सहयोगी सुदर्शन भी हमारे साथ सीधा शास्त्री नगर से जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कुछ ही समय में मतदान खत्म होने को है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मतदाताओं में कितना उत्साह बना हुआ है और कितनी भीड़ इस वक्त, जब आखिरी चरणों में लोकतंत्र का पर्व पहुंच चुका है, तो कितनी भीड़ इस दौरान मतदान केंद्रों पर देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शाम 5 बजे तक की तो 68% जो मतदान है वो यहाँ पर हुआ है। सुबह जिस हिसाब से मतदान का प्रतिशत बढ़ा था तो लग रहा था कि 70 से 80% मतदान इस बार शायद राजस्थान में होगा, लेकिन दोपहर के बाद में मतदान का जो प्रतिशत है वो वहां पर घटा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से और जो प्रत्याशी थे उनकी ओर से कई बूथ पर ये शिकायत भी की गई थी कि जो वोटिंग है वो धीरे चल रही है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई थी। खैर, वजह जो भी हो वो जांच के बाद में पता लग पाएगा। लेकिन अब इस समय की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। इस वक्त हम शास्त्री नगर में मौजूद है। शास्त्री नगर का ये पोलिंग बूथ है, खंडेलवाल कॉलेज है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो माकूल इंतजामात न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआईएसएफ और जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी कमान संभाली थी। और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफी यहां पर माकूल नजर आई थी। अब कुछ ही देर बाद में यहां पर जो पेटियां हैं उनको पैक किया जाएगा। 6 बजते ही यहां पर जो गेट हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। जो लोग अंदर मौजूद रहेंगे उनको ही यहां पर मतदान करने दिया जाएगा, यानी कि मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। और जो लोग 6 बजे से पहले अंदर नहीं आ पाएंगे वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जन टीवी बार बार अपील करता है कि अब 15 से 20 मिनट का ही करीब समय बचा होगा, 10 मिनट का ही समय बचा होगा। इसलिए जिन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है उन लोगों को यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करना। तस्वीरें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, शास्त्री नगर का ये इलाका है और कुछ इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बाकी जो सुरक्षा कर्मी है जो सुबह से 7 बजे से ही यहाँ मतदान में लगे हुए थे वो लोग यहाँ पर तैनात हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि जितने लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जल्दी से जल्दी उनका जो वोटिंग है, जो मतदान है वो करवा दिया जाए। और
उसके बाद में यहाँ से जो मत पेटियां हैं उनको रवाना किया जाएगा। जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में ये मत पेटियां पहुंचेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वोटर्स नहीं पहुंच रहे, वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कतार लगने जैसी स्थितियां यहाँ पर नहीं है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुबह हमने भीड़ देखी थी, दिन में जो भीड़ थी वो थोड़ी कम हुई थी, और शाम का वक्त है तो जो वोटर्स हैं वो अब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ वोटर्स से अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें, अगर उनकी हम प्रतिक्रिया लेना चाहें, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि करीब करीब जो जी सुदर्शन, माफी चाहूंगी आपसे, एक बार फिर से हम वापस जाना चाहेंगे हमारे सहयोगी विवेक के पास, जो कि घाट गेट से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पीछे लंबी कतार देखने को मिल रही है इस वक्त मतदाताओं की, उनमें लगातार उत्साह भी नजर आ रहा है। वैसे समय होने को है अब मतदान का, लेकिन फिर भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि कुछ लोगों से आप बात करें और हमें बताएं कि किस तरह से वो एक्साइटेड है अपना वोट डालने के लिए। 69% के आसपास वोटिंग हो गई, लाइव भी हो गया तो। जी विवेक, जैसा कि आपके पीछे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हालांकि मतदान अब अपने आखिरी चरण पे है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। लंबी कतारें अभी भी आपके पीछे तरफ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें और हमें बताएं कि किस तरह से इस आखिरी दौर में भी उनका उत्साह अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि हम आपको सीधी तस्वीरें जयपुर के घाट गेट से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अभी भी मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, उस वक्त उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जो कि बूथ सेंटर के अंदर होंगे, लेकिन इसके दौरान भी, इसके बावजूद भी लगातार लोगों की भीड़ हम देख सकते हैं किस तरह से अभी भी बनी हुई है। कुछ ही मिनट अब शेष है मतदान खत्म होने में, लेकिन लगातार लोगों में उत्साह नजर आ रहा है अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने का। सीधी तस्वीरें हम आपको जयपुर के घाट गेट से दिखा रहे हैं। वहीं उससे पहले हमने आपको सीधी तस्वीरें जयपुर के शास्त्री नगर से दिखाई, जहां पर हमारे सहयोगी सुदर्शन ने आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखाई थी। उस वक्त वहां पर भी काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा था। हालांकि वहां पर उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी बात करें अगर घाट गेट की तो हम हमारे सहयोगी के पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी लोग कतारों में खड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब आखिरी चरण पे ये लोकतंत्र का पर्व पहुंच चुका है और कुछ ही मिनटों में मतदान जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें और जाने कि अभी भी ये पर्व जब खत्म होने को है तो उनका उत्साह किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि लगातार लंबी कतारें हम आपके पीछे देख सकते हैं कि लोग अपना वोट डालने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी बिल्कुल, देखिए 6 बजे तक जो है ये तमाम कतारें नज़र आने वाली है। 6 बजे के बाद जो मतदाता इस बाउंड्री वॉल के भीतर प्रवेश करेगा वो वोट डाल पाएगा। लगातार वोटर्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आप भी अब आए हैं दिन भर से। किस तरह से आप देखते हैं कि आखिर इतनी देरी से पहुँचे लेकिन इसमें सहभागिता अपनी करें? जी सर। जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहेंगे, वोट डालने यहाँ पर आए हैं, देरी से यहाँ पर आए लेकिन अपना वोट जरूर डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस तरह से आज देरी हुई लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे? अब देखिए, वैसे तो यहाँ सुबह आने का था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन अब आए हैं तो टाइम लगा है, लेकिन डाल के जाएंगे वोट आगे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो युवा यही कहता नजर आ रहा है, आप भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, काफ़ी देरी से यहाँ पहुँचे लेकिन पहुँचे हैं, अपनी सहभागिता यहाँ करें। बिल्कुल सर, पहुँचेंगे, यह हमारा अधिकार है, इसलिए पहुँचे हैं। तमाम मुद्दे यहाँ पर थे, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर वोट करने आए? ये मुद्दे नो कमेंट्स। बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुद्दे वादे यहाँ पर किए गए थे, लेकिन मतदाताओं का यही कहना है कि हमारा अधिकार था और इस अधिकार को लेने के लिए हम मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुँचे हैं। 6 बजे तक तमाम जो वोटर्स इस कतार में है वो यहाँ पर वोट डाल पाएंगे। उसके बाद ईवीएम मशीनों को सील कर दिया जाएगा। अब भी आप देख सकते हैं कि बाहर तक कतार यहाँ है, दूसरी ओर भी कतारें यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि सुबह भी महिलाओं की कतारें पुरुषों से कहीं लंबी नजर आ रही थी, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सेदारी यहाँ पर करती नजर आई थी। लेकिन अब अधिकांश वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं।
और ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश रह गए थे, किसी काम से रह गए थे, वो अब अपना जो मतदान का अधिकार है उस अधिकार को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना प्रत्याशी जो विकास के मुद्दे पर वो वोट डालेंगे, अपना वोट डालकर यहाँ से और फिर अपने घरों की ओर जाएंगे। तो तमाम ये कतार जो है अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लंबी कतार नजर आ रही है। दूसरी ओर भी इसी तरह की कतार जो है वो मुख्य गेट के बाहर तक नजर आ रही है। महिलाओं की कतार भी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर लगातार जो है परकोटे के भीतरी इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें हर मतदान केंद्र से नजर आ रही है कि मतदाता इस बार जो है वो लगातार अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है, क्योंकि 1 घंटे का समय जो है वो बढ़ाया गया था और लगातार चुनाव आयोग के भी यही प्रयास थे कि अधिक से अधिक लोग जो है अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाएं और उनको घरों से मतदान केंद्रों के लाने के लिए लगातार प्रयास चुनाव आयोग की ओर से किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए, सतरंगी जो सप्ताह है वो यहाँ पर चलाए गए, अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। खास बात है कि युवा वोटर्स 1 करोड़ से ज़्यादा जो है इस बार प्रदेश में युवा वोटर्स थे जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे थे। ऐसे वोटरों पर खास नज़र जो है वो चुनाव आयोग की रही है कि वो पहला वोट अपना यहाँ पर डाले, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। सबसे खास बात है ये आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, 29 राजधानी जयपुर में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिससे वोटर्स को जो है आकर्षित किया जा सके। खास अंदाज में इन मतदान केंद्रों को सजाया गया है। वहां आने वाले मतदाताओं को तो बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की सुविधा है, तो पीने के पानी की सुविधा उनके लिए की गई है। साथ ही गुब्बारों से या फिर बांदरवाल से कई जगह जो है अनोखे अंदाज में जो गुलाबी नगरी का खास अंदाज है, ऐसे अंदाज में इन मतदान केंद्रों को सजाया गया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 29 आदर्श मतदान केंद्र बनाए। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर महिला कर्मचारी है। तो कुल मिलाकर लगातार जो प्रयास चुनाव आयोग की ओर से मतदान को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं वो तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं और करीब 5 साढ़े 5 बजे तक करीब जो है यहाँ पर 69% मतदान जो है वो कुल मिलाकर प्रदेश में हो चुका है। अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई बड़ी हिंसक घटनाएं जो है वो आज सामने नहीं आई है। छिटपिट घटनाएं जो है वो प्रदेश के कई इलाकों से सामने आई है, लगातार सूचनाएं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से आज ये मतदान जो है वो संपन्न होने जा रहा है। जी विवेक, जी भाई विवेक, अगर बात की जाए सुबह से तो दोपहर तक मतदान की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी। ऐसा माना जा रहा था कि 70 से 80% तक का आंकड़ा ये पार कर जाएंगी। वहीं अब बात करें तो शाम 5 बजे तक 68 से 69% मतदान होने की खबर सामने आई है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बड़ी वजह रही कि दोपहर बाद मतदान की गति थोड़ी धीमी हो गई? क्या शादियां इसका मेन कारण मानी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए विवाह समारोह भी इस दौरान काफ़ी थे। पहले 23 नवंबर को जो है वो राजस्थान में मतदान की तारीख तय की गई थी, लेकिन जब तमाम प्रत्याशियों राजनीतिक दलों से की ओर से इस बारे में अपनी आपत्ति जो है चुनाव आयोग को दर्ज कराई गई, तो ऐसे में अब 25 नवंबर की तारीख जो है वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तय की गई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ सके। क्योंकि अगर 23 नवंबर को मतदान किया जाता तो यही दलील दी जा रही थी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम रह सकता है, लोग अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। तो ऐसे में दिनांक जो तारीख थी उसको बदलकर 25 नवंबर किया गया। तो इसी का नतीजा जरूर माना जा सकता है। करीब 70% वोट जो है वो करीब 5 साढ़े 5 बजे तक राजस्थान में हो चुका है। अब भी जिस तरह की तमाम कतारें नजर आ रही है तो ये जरूर माना जा सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम जो एफर्ट्स सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए, चुनाव आयोग की ओर से किए गए, उसी का ये असर जरूर माना जा सकता है। क्योंकि सुबह मतदान केंद्रों पर देखा गया कि 6:15 बजे जो है कतारें लोग लगाने लगे थे कि सबसे पहला वोट जो है उस बूथ पर वो ही डाले। तो खासा उत्साह सुबह से वोटर्स का नज़र आ रहा था। सीनियर सिटीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी वहाँ पर पहुँचे थे। कुछ लोग नंगे पैर जो है वोट डालने पहुंचे। उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर वोट डाल के आएंगे, नंगे पैर जाकर वोट डालेंगे, उसके बाद जो है वो चप्पल या जूते पहनेंगे। तो अलग अलग अपनी दलीलें लोगों की थी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीरें आज पूरे प्रदेश से सामने आ रही, तो जरूर कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रह सकता है। लोग अपनी सरकार चुनने में अपनी भागीदारी जो है वो ज़्यादा निभाएंगे। और जिस तरह की तमाम तस्वीरें देखने आई, दोपहर तक लंबी कतारें देखने में आई और अब अधिकांश मतदाता जो है वो वोट डाल चुके हैं। अब केवल 2 ही मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं जो किसी कारणवश अपना वोट नहीं डाल पाए थे। तो 6 बजे तक का समय जो है वो इनके पास